साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी के मन में जो एक डाउट था कि सत्तू भैया प्लीज मेरा आके आर्टिकल्स आप सही कर दीजिए, क्योंकि आर्टिकल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, आर्टिकल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसके लिए भैया? आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में आर्टिकल्स से डायरेक्ट भैया 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए, 90 प्लस नंबर लाने के लिए भैया 5 मार्क्स का बहुत ही जरूरत होते हैं। तो भैया आप सभी के लिए आर्टिकल्स इतने मजेदार से मैं पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में कि एक एक आर्टिकल्स का पॉइंट आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, वो भी ट्रिक के थ्रू। ठीक है। और भैया मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपको आर्टिकल्स का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं उसका चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे कि उसका हम लोग क्या करने वाले हैं। भैया आपको जैसे कि पता है कि आपके अपने सत्तू भैया कोई भी चीज कराते हैं, कोई भी टॉपिक लेके आते हैं, तो उससे पहले वो कुछ एग्जाम्पल पहले से सोच के आते हैं। तो आज के फिर हम क्लास में आपको आर्टिकल्स के साथ कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपका अच्छे तरीके से सारा डाउट आर्टिकल्स से रिलेटेड आपका हट जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो भैया हम लोग फटाफट चलते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स क्या है? हम लोग इसमें ज्यादा डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, बस वो पॉइंट पढ़ लो जहां से नंबर आ जाएगा। और डिफिनेशन से कुछ ना होला, समझा? बस पॉइंट पढ़ो, नंबर ले लो। ठीक है भैया। और वे वही पॉइंट पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम से ज्यादा मैच करता है। भैया आर्टिकल्स क्या है? भैया देखो, आर्टिकल्स के 3 तरीके होते हैं। ठीक भैया, ए एंड द। ठीक है, ये 3 होते हैं। पर भैया आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं, कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं? तो भैया 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं भैया। एक द होता है और सॉरी डिफिनिट आर्टिकल्स होता है और एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है। भैया डिफिनिट के अंदर क्या आता है और इनडेफिनिट के अंदर में क्या आता है, जी हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। भैया डिफिनिट के अंदर में द आता है, जबकि इनडेफिनिट के अंदर में 2 चीज आता है, ए आता है और एन आता है। भैया द का यूज कहां करेंगे तो हम लोग समझते हैं। यूज ऑफ द, एक हो पर हो। भैया सन दुनिया में एक ही है पर है ना, मून दुनिया में एक ही है पर है ना। तो भैया द सन, द मून, द लेटेस्ट टेम्पल, द ताजमहल, द गंगा। ठीक है। तो भैया जो चीज है पर वो फेमस है और वो एक ही है, तो भैया उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे भैया? द लगाएंगे, द। इसका प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे। तो आई विश कि आप लोग को द का यूज खत्म हो गया होगा। कोई चीज एक है पर दुनिया में कोई चीज अगर एक है और है तो भैया उसके स्टार्टिंग में क्या लगेगा? द लगेगा। भैया एग्जांपल के लिए द सन ले लो, द मून ले लो, द ताजमहल ले लो, द गंगा ले लो, द लोटस टेम्पल ले लो। ठीक है। तो जितना सब चीज है ना, ये आपके इससे पहले भैया क्या लगने वाले हैं? तो द लगने वाले हैं। ठीक है भैया। देखो सॉरी एक चीज में नहीं बता पाया, कॉन्सोनेंट और भैया वोवेल की अगर मैं बात करता हूं थोड़ा, क्योंकि मुझे ए और एन वाले क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ एबीसीडी पढ़ना जरूरी होता है। भैया देखो हमारे पास वोवेल कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है भैया, ए होते हैं, लो ए ई आई ओ यू होते हैं। मुझे नहीं पता था पर मैंने लिख दिया ए ई आई ओ यू होता है। अगर सही है तो आप मुझे बताओ, मैं कंफ्यूज हूं। क्या यही वोवेल है? ए ई आई ओ यू, क्या यही वोवेल है? मुझे नहीं आता वोवेल कितने तरह की कितने होते हैं। तो ए ई आई ओ यू हमारे तरीके से 5 ही होते हैं ना, 5। ठीक है भैया। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए बी सी डी सब कुछ ए से लेके जेड तक लिख लेना। ए मिटा देना, ई मिटा देना, आई मिटा देना, ओ यू मिटा देना और यू मिटा देना। तो भैया टोटल एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं भैया? 26 होते हैं। तो भैया 26 में से 5 हम यहां निकाल दिए, जो कि हमारे 5 वोवेल होते हैं। भैया 5 हम अगर यहां निकालते हैं तो बचता कितना है? 26 में से अगर आप -5 निकाल लोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 21। भैया 21 बचेगा। तो कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21 होता है भैया। वोवेल कितना होता है? 5 होता है। दोनों ऐड करोगे तो आपके पास 26 होते हैं। भैया देखिए
अब आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल्स में आपको प्रोनाउंसिएशन का जरूरत बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपका भैया प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो फिर भैया आपके एकाध क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और होगा तो नहीं, मैं पूरा प्रैक्टिस के साथ आपको लाया हूं, पूरा एकदम जोरदार वैसा वर्ड, वैसा क्वेश्चन जिसमें आप लोग डायरेक्ट कंफ्यूज होते हैं ना, वो सब लेके आया हूं। तो लास्ट तक बने रहना, सारा कुछ समझ में आएगा। और फटाफट अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, क्योंकि आज का इस क्लास में आपके 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। ठीक है भैया, देखो ए कब यूज होता है और एन कब यूज होता है। जब किसी वर्ड का स्टार्टिंग अगर वोवेल वर्ड के साथ होता है तो हम भैया एन लगाते हैं। अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग वोवेल लेटर से होता है तो क्या लगाना है, एन लगाना है। अब ये वाला एन मत समझ लेना, इसके पहले तब ये एन होगा। और भैया अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग में वोवेल लेटर से नहीं हुआ है, कॉन्सोनेंट लेटर से हुआ है, तो श्योर है कि उसके आगे में ए पड़ेगा। तो भैया एग्जाम्पल कुछ समझा दो। ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, तो भैया इस वर्ड का स्टार्टिंग किस चीज से हुआ है, तो ए से हुआ है। ए इज अ वोवेल, ए क्या है, वोवेल है। तो भैया हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, एन लगाएंगे। और भैया नेक्स्ट जो है वो बॉक्स है, बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, जिस तरह के ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, लाइट बॉक्स होते हैं, फैन बॉक्स होते हैं, उस तरीके के बॉक्स है। तो भैया हमको कुछ नहीं देखना, हमको बस देखना है कि वर्ड का स्टार्टिंग किस चीज से हुआ है। तो भैया इसका स्टार्टिंग हुआ है बी से, मतलब भैया ए लगेगा। मैं कुछ समझ के बोला हूं कि प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरत है, वो अब आपको अब पता चलेगा कि प्रोनाउंसिएशन आर्टिकल्स में क्यों जरूरी है। भैया बॉक्स है तो बॉक्स के पहले क्या लग जाएगा भैया, ए लग जाएगा। ठीक है भैया, लास्ट में क्या है भैया, केट है। केट का हम लोग को क्या देखना है, स्टार्टिंग किस चीज से हुआ है। भैया स्टार्टिंग किस चीज से हुआ है, भैया सी से हुआ है। तो श्योर है कि क्या लगेगा भैया, ए लगेगा। भैया इतना कुछ समझ में आ गया। अगले जो आप कुछ पॉइंट दे रखे हैं, हम लोग इस पॉइंट के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। भैया देखो, इसमें आपके हर तरीके के पूरा आर्टिकल्स, जो कि यहां से बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट इस वाले टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा ऑनेस्ट है भैया, इसका तो सत्तू भैया बोले थे स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो डायरेक्ट भैया क्या सट जाएगा, ए सट जाएगा। फिर इसमें समझो तो भैया सब में तो ए ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। पर बाबू ये आपका ऐसे करके आओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी बोला था और कुछ देर पहले भी बोला हूं कि आर्टिकल्स में आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके आर्टिकल से 5 नंबर के पूछते हैं तो 5 के 5 मिलेंगे। अगर आप कुछ कुछ समझ गए और प्रोनाउंसिएशन में ही अगर आप गलती होता है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो भैया आप फिर समझ लेना कि आपके मार्क्स कटने वाले हैं। तो भैया प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से करना। भैया आप समझो कि प्रोनाउंसिएशन का खेल क्या है। देखो हमको तो इतना पता है कि दुनिया में कोई चीज है पर एक है, तो भैया उसमें तो स्टार्टिंग में भी बता रखे थे कि ड लगेगा। तो भैया सबसे पहले तो भैया ड सन लगेगा और द मून लगेगा। इसमें तो भैया हम कंफ्यूज होंगे ही नहीं, इसमें तो भैया क्या सटेगा, द सटेगा। उसके बाद भैया आगे चलते हैं। भैया देखो ऑनेस्ट मतलब स्टार्टिंग किससे होता है भैया, ऑनेस्ट। भले ही इसके स्टार्टिंग में भैया क्या है, एच है। एच यहाँ पे साइलेंट मूड में रहता है, वो बस दिखने के लिए एच है, काम उसका कोई नहीं है, काम कुछ नहीं है, बस दिखने के लिए हाँ हम एच है। बाद बाकी उसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट से होता है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। हम किसी को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, ईमानदार बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं ना बोलते कि रे तू हॉनेस्ट है। हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। अब किसी को बोल देना कि रे तू हॉनेस्ट हो, क्या होता है हॉनेस्ट मतलब। तो भैया हॉनेस्ट का स्टार्टिंग में क्या लगेगा भैया, तो आपको देखना है ओ, खुद भाई प्रोनाउंसिएशन करो ना, खुद करो ना। ऑनेस्ट 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 होगा, ऑनेस्ट होगा ना कि हॉनेस्ट होगा। तो भैया ऑनेस्ट के आगे में क्या लगेगा, तो भैया
एन लगेगा। एन क्यों लगेगा कि भैया इसका स्टार प्रोनाउंसिएशन भैया एन होता है। देखो हम लोग किसी को आवर बोलते हैं, आवर कितना आवर हो रहा है अभी, तो भैया 12, ठीक कितना आवर, तो 12 आवर। ये तो नहीं ना बोलते कि हावर, तो नहीं ना बोलते हैं हावर। किसी को बोलते हैं कि भाई कितना हावर हो रहा है, कि कितना आवर हो रहा है, कि भैया कितना आवर हो रहा है, कितना आवर में ये वाला क्लास होगा, कितना आवर में मुझे वहां पहुंचना है, कितना आवर में आप यहाँ आओगे। ये तो नहीं ना बोलते कि भैया कितना हावर में आप वहां पहुंचोगे, कितना हावर में हम यहाँ आएंगे, कितना हावर में आप वहां चले जाओगे, कितना हावर में ये क्लास आने वाला है। तो भैया हावर नहीं बोलते, आवर बोलते, आवर। तो भैया आवर के लिए भैया हिंट लगते हैं एन। अब देखो ऑर्स नहीं ना बोलते हैं, ऑर्स नहीं बोलते भैया, हॉर्स बोलते हैं, हॉर्स बोले तो हाँ भैया हॉर्स, समझो यहां पे ध्यान दो, बिल्कुल बना सा आवर्स तो नहीं बोलते हैं, सॉरी हॉर्स वाले के खंड आ गए, तो हॉर्स को हॉर्स बोलते, ऑर्स नहीं बोलते, ऑर्स नहीं बोलते, हॉर्स बोलते। तो भैया हॉर्स के लिए क्या सटेगा, तो भैया जी क्या सटेगा बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा, ए होगा, एन होगा या द होगा, क्या होगा, एन होगा। भैया ये लोचा है, लोचा। भैया आंख बंद करो और द सटाओ, सॉरी ए सटाओ, ए और देखो इतना कुछ कंफ्यूज करती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आता है और यूनियन आता है, यूनिवर्सिटी और यूनिवर। भैया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग में भैया भले ही वोवेल लेटर से स्टार्ट है, क्या है भैया, वोवेल लेटर से स्टार्ट है, पर ये इसका स्टार्टिंग, इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो भैया यू, मतलब यू आ जाता है। तो जिसके चक्कर में हम लोग क्या करेंगे भैया, इसके आगे में ए लगा देंगे। यूनियन, एक यूनिवर्सिटी होता है और एक यूनियन होता है, यहां पे लिख देता हूं, ऑनियन मत समझ जाना, यूनियन है। तो भैया यूनियन के आगे में भी फिर क्या लगेगा, तो भैया ए लगेगा। ए क्यों लगेगा बता रखा हूं ना, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में कुछ कुछ वर्ड आपको इस ट्रिक के थ्रू भी आप पता कर सकते हो कि किसके आगे एल लगेगा, किसके आगे ए लगेगा, भैया प्रोनाउंसिएशन के थ्रू। ठीक है, आई विश कि आप सभी को आज की क्लास बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। और भैया मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको क्वेश्चन बैंक और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आर्टिकल्स के, तो भैया मैं वो कब कराऊंगा, तो कुछ दिन आप वेट करो, आपको मैं आर्टिकल्स का क्लास उसमें क्या करूंगा, ये 2 मिनट का खेल में फिर उस क्लास में बताऊंगा। भैया जितना आज मैं कराया हूं इसको एक कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग का दिमाग इतना तेज नहीं है कि आप अभी से लेके क्या करोगे एग्जाम तक में याद रखोगे। तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक सब कुछ को जितना मैं बोला हूं, इंपोर्टेंट पॉइंट जितना भी चीज बोला हूं, उसे आप क्या करो कॉपी पे लिख लो। ठीक है, वोवेल कितना होता है, कॉन्सोनेंट कितना होता है, क्या होता है नहीं होता है, किसका स्टार्टिंग कैसे होता है, किसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। और मैं फिर से बताऊंगा कि आपको आर्टिकल्स में प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही जरूरत पड़ता है, और प्रोनाउंसिएशन का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। भैया कुछ दिन और रुको, उसके बाद आर्टिकल्स का वैसा क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ भी रखा है और बिहार बोर्ड पूछेगा भी, वही क्वेश्चन यहाँ करवाया जाता है जो कि बिहार बोर्ड में आता ही आता है। तो आप कुछ दिन पेशेंस के साथ इस चैनल पे जुड़े रहो। कुछ दिन के बाद भैया आज आर्टिकल्स खत्म कर दिए, कल और सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, और चैप्टर ऐसे ही करके खत्म कर देंगे। कब खत्म हो जाएगा ना, एग्जाम से पहले खत्म होगा, हो जाएगा, पर भैया आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर में सारा कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। ठीक है कि भैया आर्टिकल्स का ये पढ़ लेंगे भैया बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रखा हूं कि आर्टिकल्स का क्वेश्चन बैंक और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कुछ दिन के बाद आएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।